नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं योगेंद्र सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं योगेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्वेट मार्डन की पुस्तक रास्ते कामयाबी के, जिसके 9वें भाग के बारे में, जिसका शीर्षक है अंधकार से बढ़े प्रकाश की ओर। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान रहती हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन शक्तियों को पहचान नहीं पाता है जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। इस समाज में, संसार में व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। वो बुराइयां जब व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं तो जो गॉड गिफ्टेड शक्तियां होती हैं वो दब जाती हैं। लेकिन कोई भी बुराई इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो व्यक्ति के अंदर छिपी हुई रहस्यमयी शक्तियों को खत्म कर सके। कोई उन शक्तियों को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसी किसी बुराई में इतनी ताकत नहीं है। पर हर व्यक्ति अपनी अंदर छिपे हुए शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। जो व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान जाते हैं वो एक न एक दिन बुराइयों पर विजय पा लेते हैं। विजय पाते हैं, फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर मनुष्य के आत्मा में परमात्मा का वास होता है। मनुष्य कोई भी काम करता है तो ये चीज देखनी चाहिए कि जब कोई हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, अगर हमारी आत्मा गवाही दे रही है उस कार्य के लिए, तो हमें बेधड़क वो काम करना चाहिए। जिस कार्य के लिए अगर हमारी आत्मा हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोई ना कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं। इससे हमको बचना चाहिए। समाज में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आगे बढ़ना है, तो आपको कोई ना कोई एक रोल मॉडल बनाना होगा, जिसके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके गुणों को सीखते हुए, अपने पर इम्प्लीमेंट करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जिसको रोल मॉडल अपना बनाते हैं उसका चरित्र साफ होना चाहिए, वो बेदाग होना चाहिए व्यक्ति। उसकी कार्य कुशलता, उसका आत्मविश्वास, उसकी दूरदर्शिता की जब लोग प्रशंसा कर रहे होंगे तो वह व्यक्ति हमारा रोल मॉडल बनने के लायक होगा। हमें ऐसा रोल मॉडल नहीं बनाना है जिसपे बहुत सारे एलिगेशन लगे हों। ऐसे व्यक्ति को अगर रोल मॉडल बना लेंगे तो फिर ये आप ही सोच लीजिए कि ये अपना कल्याण कैसे होगा। कुछ नहीं होने वाला है सिवाय बर्बादी के। अगर आप कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो नया कार्य अगर आरंभ करेंगे तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है। जो गलतियां करेगा, जो कुछ नया करेगा तो वो गलतियां करेगा, वो गलतियों से ही सीखेगा तो वो आगे बढ़ेगा। अगर जिंदगी में किसी ने गलतियां ही नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि वो आगे बढ़ा नहीं है, उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, उसने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। पर एक ही गलती को बार बार दोहराना ये ठीक नहीं है। कोई गलती होती है, उससे सीख लेके हमको आगे बढ़ जाना है। हमको उतने पर रुकना नहीं है। और सामने आ रहे संकटों से घबरा कर हमें पीछे नहीं भागना है। अगर अपने आने वाले संकटों से घबरा कर पीछे भागते हैं तो ये फिर कायरता की निशानी है। कायर कहलाए जाएंगे।
लेकिन इतना कह देने से इतना मात्र कहने से ही नहीं होगा कि हम कायर नहीं हैं, इसको साकार भी करना होगा। आत्मविश्वास, हमें इसको साकार करने में हमारा आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जितना हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, दृढ़ निश्चय होगा, तभी हम इसको साकार कर पाएंगे। सफलता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो आशावादी होते हैं। जो आशावादी होते हैं वही कुछ न कुछ नया करते हैं, वही कार्य करते हैं। जो आशावादी नहीं, निराशावादी होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपनी निराशा में डूबे रहते हैं और वो कुछ नया सोच ही नहीं पाते कुछ करने के लिए। प्रसन्नचित्त होना, जो आशावादी होगा वही प्रसन्नचित्त भी रहेगा। वो खुद प्रसन्न होगा और दूसरों को भी प्रसन्न करेगा। आप भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखो, लेकिन आप दूसरे को तभी खुश रख सकते हैं जब आप खुद खुश होंगे। जब आप प्रसन्न होंगे तभी आप दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए एक और रहस्य की चीज सीखनी आवश्यक है कि हम अपनी बुराइयों को तो नहीं देखते हैं, दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढते रहते हैं। जबकि हमें ये नहीं करना है, हमें अगले की अच्छाइयों को ढूंढना है, उसकी बुराइयों को इग्नोर करना है और हमें अच्छाइयों को ढूंढना है। उन अच्छाइयों को ढूंढ के अपने पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि सफलता प्राप्त कर सके। हर आदमी, कोई भी अपने आसपास का हो, कोई भी अपना परिचित हो, उसमें भगवान ने कोई न कोई ऐसी विशेषता जरूर दी हुई है जिसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। हमें उसकी बुराइयों से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी बुराइयों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ उसकी जो विशेषताएं हैं उनको अपने में उतारना है। प्रसन्नचित्त लोग ही व्यापार और सेल्स की दुनिया में काफ़ी तरक्की करते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में सेल में, फ्रंट ऑफिस में उन सेल्स वालों को ही रखा जाता है जो प्रसन्नचित्त रहते हैं। दुखी उदास लोगों को वहाँ पे नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि वो कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कस्टमर उनकी ओर ध्यान नहीं दे सकता है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही कामयाबी के रास्ते पर बढ़ना है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही कामयाबी के रास्ते पर बढ़ना है। यही बताया हुआ था लेखक ने इस पुस्तक में, पुस्तक के इस पार्ट में। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए हमें इन रहस्यों को अपने खुद पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।